हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए 25 जनवरी के चारों शिफ्टों का पेपर एनालाइज करके ला चुके हैं और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आज जो आपका पेपर है 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का, वो बहुत ज़्यादा बच्चों को रुलाया है। तो देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा था, फिर सेकेंड शिफ्ट देखेंगे और फिर बैक टू बैक नेक्स्ट हम शिफ्ट देखेंगे। चलिए, तो पहला शिफ्ट का देखते हैं क्वेश्चन क्या मिला था आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, देख सकते हैं क्या फर्स्ट शिफ्ट का, कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये पता है कुल कितनी अनुसूचियां वर्तमान में, तो 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन कह सकते हैं कि आपका कि 4 जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आपको ध्यान रहे, आपका पूछ दे कब कब, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन। क्यों सा? प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो कह सकते हैं क्या कि 52वां संविधान संशोधन के तहत, और 11वीं जो था वो 73वां संविधान संशोधन के तहत, और 12वां जो जोड़ा गया था वो कौन सा, कह सकते हैं क्या 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो एक्स्ट्रा पे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या आप नेक्स्ट क्या पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था क्या कि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह सकते हैं क्या, खसाबा दादा साहेबाज जाधव ने। ठीक है, तो ये जान लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर पूछ दे प्रथम महिला ओलंपिक विजेता कौन है, ध्यान दीजिए क्या, तो वो कौन है आपका, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका। ठीक है, देखिए कह रहा ब्रिटेन में, या में मिस्टेक हो गया, में भारत के उच्चायुक्त कौन हैं। तो कौन है, अभी हाल ही में चुने गए हैं। कौन है दोस्तों, तो विक्रम दोराईस्वामी। तो ये ध्यान रहे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्ष योजना में, ठीक है, कितने % दर की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना, तो ध्यान रहे कितना, 6.8%। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 6.5%, लेकिन इससे अधिक प्राप्ति हुई है। इसका कार्यकाल देख रहे हैं आप, तो 1992 से 97। ठीक है, ये दोस्तों हमेशा 8वीं पंचवर्ष योजना जो है वो सबसे फेमस पंचवर्ष योजना है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे उस समय के, कह सकते हैं क्या आपका कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना, तो इनके द्वारा कह सकते हैं काफ़ी सूझबूझ से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। तो हमेशा कह सकते हैं क्या कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बारे में भी पूछ सकता है कि 8वीं पंचवर्ष योजना में कौन थे। ठीक है, 8वीं पंच योजना में कौन थे, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शंकुधारी वन, ठीक है ना, क्या पूछा है, शंकुधारी वन किसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन से हैं, शीतोष्ण वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, क्या पूछा है, सिमले योजना किससे संबंधित है। ध्यान रखिए कि ट्रांसजेंडर समाज और भिखारियों के पुनर्वास के लिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे आपका। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया आपका। पूछा गया क्या आपका, ध्यान दीजिए क्या कि बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई होता है 28 मीटर और चौड़ाई होता है 15 मीटर। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि वॉलीबॉल की लंबाई कितनी होती है, तो होता है 18 मीटर लंबा होता है और 9 मीटर चौड़ा होता है। ध्यान दीजिए, कैसे याद रखेंगे कि 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है, ऐसे याद रखेंगे। कबड्डी की लंबाई ध्यान दीजिए क्या, तो कबड्डी 13 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर क्या होता है आपका, चौड़ा होता है। तो ये आगे वाले एग्जाम में आपके पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है। यानी नाबार्ड की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, नाबार्ड की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, किसकी कर रहा है, नाबार्ड की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और देखिए स्थापना कब हुआ था, तो कह सकते हैं क्या कि 12 जुलाई 1985
85। तो ये आपको ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए किस पंचवर्ष योजना में आया था? तो 6वीं पंचवर्ष योजना में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या पूछा गया आपका। क्या देखिए कि गोची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्या है। देखिए उनका पूछा गया क्या कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। क्या बोलते हैं? महावट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए भारत के कह सकते हैं महान्यवादी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए क्या ये महान्यवादी का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 76 के तहत वर्णन है। ध्यान दीजिए, इसको कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलें। अब देख सकते हैं क्या प्रमुख है, क्या कह सकते हैं? अनुच्छेद। देखिए हमारे जितने सारे शिफ्ट पेपर हुए हैं मैं सबका एनालाइज कराया हूं और सबसे अधिक पूछा गया है तो मौलिक अधिकार से। ध्यान दीजिए, तो मौलिक अधिकार का एक बार फिर से डिटेल देख लेते हैं क्या। देखिए मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। ठीक है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान है। चलिए कितने मौलिक अधिकार थे? तो 6 थे। अब कितने हैं? तो अब हैं आपके 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। तो 6 को ध्यान दीजिए क्या। देखिए पहला क्या है आपका? समता का अधिकार, समता या समानता भी बोलते हैं। देखिए 14 से 28 तक है। देखिए 14 में क्या है दोस्तों? तो कानून के साथ समानता दिया गया है। 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है, ध्यान देखिए। फिर 16 में क्या कहा गया है? देखिए 16 में कहा गया आपका, कह सकते हैं क्या कि लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता। ठीक है ना। आगे 17 में आपका अस्पृश्यता दिया गया है, यानी छुआछूत। ठीक है, देखिएगा 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत कहा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या। देखिए दूसरा क्या मेरा है? देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, अब 19 में क्या है आपका? कह सकते हैं क्या? बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में क्या दिया गया? इसी में आपको 19 में दिया गया प्रेस। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता जो है दोस्तों वो 19 में ही दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20 में क्या कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 में क्या गया है आपका कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। ध्यान रहे आपातकाल के समय ये 2 अनुच्छेद जो हैं वो नहीं खत्म होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। ठीक है, इन सबको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लग जाएगा। ठीक है ना, इसको प्यूज करके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या पूछा गया क्या आपका कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिए छत्तीसगढ़, अब ऑप्शन में क्या था वो नहीं पता चला है। तो ध्यान दीजिए छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो है वो सुआ होता है, राउत नाचा होता है, कर्मा होता है और गौर नृत्य होता है। तो ये आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। सूर्य की रोशनी जो है, पूछा गया है क्या, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है? ध्यान दीजिए क्या कि 8 मिनट 16 सेकेंड और 6 नैनो सेकेंड लेती है। तो ये आपको ध्यान रहे। चलिए अगर पूरे चंद्रमा का, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है, यानी 3 सेकेंड में पहुंचता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ये तो फर्स्ट में क्वेश्चन थे जो काफ़ी डिफिकल्ट था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। देखिए आंध्र प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये पूछा गया है। तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। तो राज्यपाल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए राज्यपाल से इसको प्यार हो गया है, राज्यपाल का अनुच्छेद या राज्यपाल जरूर पूछ रहा है। तो एक बार राज्यपाल देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, राज्यपाल आपको नृत्य, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इन सबसे एसएससी जीडी को प्यार हो गया है, यानी एसएससी वालों को। चलिए आगे चलते हैं। तो कह सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या, संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेखन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल का उल्लेखन किया गया है। ठीक है, कह सकते हैं क्या कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं क्या, तथा राज्यपाल
राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत, ठीक है, प्रसाद पर्यंत ठीक तक कार्य करता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका 35 वर्ष। चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, इन सब का जो उम्र होता है न्यूनतम वो 35 वर्ष ही होता है। तो ये आपको ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, कर सकते हैं क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। कौन है दोस्तों? लक्षद्वीप। और सबसे कम पूछ दे तो क्या जाएगा? जम्मू कश्मीर। कौन है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और सबसे अधिक तो आप कह सकते हैं क्या कि लक्षद्वीप। अगर राज्य पूछ दे तो सबसे अधिक हो जाएगा केरल। कौन सा? केरल। और सबसे कम तो बिहार, सबको पता होगा बिहार। तो ये कुछ बातें आपको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कि सुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा। अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो सुआ नृत्य जो दोस्तों है वो कहाँ से है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अच्छा छत्तीसगढ़ के और प्रमुख नृत्य हम लोग देख लेते हैं। क्या? सुआ है, राउत नाचा है, कर्मा है, ककसार है, और कहते हैं गौर नृत्य हैं। तो ये प्रमुख नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। चलिए पूछा गया है अटल पेंशन योजना किस उम्र तक के लोगों के लिए है? तो 18 से 40 तक के लिए है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछ दिया गया, कह सकते हैं क्या कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ध्यान रहे आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, आप कह सकते हैं क्या कि एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थी? रानी रामपाल थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 5वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसी में देखिए एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ नारा। कौन दोस्तों? गरीबी हटाओ नारा। और ध्यान एक बात और, इसका जो समय था वो 1974 से 1978 तक, ठीक है, था। और एक मात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 साल चला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ दिया क्या आपका क्वेश्चन। ध्यान दीजिए कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देख सकते हैं क्या 1928 में R.E. ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? तो रोजर बिन्नी, ठीक है ना, बीसीसीआई के 36वें कौन है? अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया आपका क्वेश्चन। देखिए कह रहेगा कोशिका लवक पादक कहाँ पाया जाता है? तो लवक पादक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। तो ये भी आपको ध्यान रहे हैं। ठीक है, तो ये थे जो तो कह सकते हैं क्या सेकेंड शिफ्ट के। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है। तो चौरी चौरे हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, SSGD में पिछले दिनों पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? जान लीजिए क्या कि 12 फरवरी 1922 को क्या कहते हैं ये जो था आपका समाप्त कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट क्या पूछा, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान के भाग 9, ठीक है, में क्या है? ये पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेखन है। कह सकते हैं क्या 73वें संविधान संशोधन और भाग 9A संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या कर दिया गया था? आपका संविधान में जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 73वां में, ठीक है, ग्राम पंचायत और 74वां में नगर पालिका, ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे चलते हैं और देख सकते हैं कि आपको
ठीक है। खर्ची मेला किस राज्य, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, खर्ची मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह है त्रिपुरा। ठीक है, यह भारत के हिंदुओं का त्यौहार है जो जुलाई अगस्त महीने में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए, इनमें से कौन सा 2 सदन वाला राज्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें एक था कर्नाटक, तो कर्नाटक है, बाकी 3 नहीं था। चलिए तो जान लेते हैं क्या कि 2 सदन कितने हैं, तो पहले थे 7, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब बांट दिया गया तो एक हट गया वो, तो अब कितने हैं, अब टोटल 6 2 सदन वाले राज्य हैं। उन सबका नाम याद रख सकते हैं, कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए क्या कह सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश है पहला, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है, और क्या है आपका तेलंगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका कि मौर्य साम्राज्य में किसने रेशम मार्ग शुरू किया था, तो किए थे कनिष्क ने, किसने, कनिष्क ने, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो है राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा पूछ दे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा गोवा, कौन जाएगा, गोवा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और देख सकते हैं क्या, देखिए पहला जो है राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए, भारत का किसे यूएनओ में अस्थायी सदस्य चुना गया है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर हाल ही का है और देखिए पूछ दिया है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं क्या नेक्स्ट क्या पूछा गया है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ध्यान दीजिए। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। अगर पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है आपका, मुंबई में। कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन ठीक है पूछ सकता है मुख्यालय कहाँ है। चलिए, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देते क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों ये, तो ये है आपके मेंडलीफ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडलीफ है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका, ठीक है इसको थोड़ा देख लीजिएगा मेंडलीफ वाला, ठीक है ना, कि कहीं डाउट लग रहा है हमको तो अच्छे से इसको आंसर देख लीजिएगा आप लोग कि क्या है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब 4th शिफ्ट का हम देखते हैं क्या कि 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन है, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया गया था। ठीक है, तो अब ऑप्शन में क्या था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। कुछ लोग बताए थे कि अखंडता है था, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है ये प्रस्तावना वाला, समाजवादी, ठीक है, धर्म निरपेक्ष और अखंडता, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और ध्यान दें क्या, 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य, चलिए उसको जान लेते हैं क्या। देखिए कह सकते हैं क्या कि देखिए भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल, ठीक है, कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान जब बना तब नहीं थे, ठीक है ना, तो ध्यान दें क्या 42वें संविधान संशोधन के तहत कह सकते हैं क्या कि आपके 1976 में, कब 1976 में था, वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ध्यान दीजिए, तो कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन ध्यान दीजिए क्या आप कह सकते हैं क्या कि 2002 में, कब 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, योजना का कार्यकाल क्या था। तो देखिए कार्यकाल पूछा गया था या मॉडल, तो दोनों आप देख लीजिएगा, मैं दोनों बता दे रहा हूं। कार्यकाल जो था 1951-56 था, और जो मॉडल था कौन था, हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, पूछ दे इसमें कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, तो कृषि, क्या था मुख्य उद्देश्य जो था इसका, कृषि प्लस सिंचाई, क्या था, सिंचाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। नरेगा जो है, ध्यान दीजिए क्या दोस्तों, नरेगा जो है किस पंचवर्ष योजना में आया था, तो ध्यान दें क्या 10वीं पंचवर्ष योजना में आया था। अब यहाँ से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसका देखिएगा, इसमें नाम भी परिवर्तन हुआ था, नाम
नाम बदला हुआ था, तो सब जान लेते हैं टोटल डिटेल्स में क्या कि नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, क्या लागू किया था, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 25 अगस्त 2005 को यह कानून के रूप में ले लिया गया 2005 में, लेकिन लागू कब किया गया तो 2006 में। तो ये कुछ बातें ध्यान देना है, लेकिन बाद में इसे, ठीक है, इसके आगे क्या महात्मा जोड़ दिया गया और क्या हो गया, नरेगा से क्या हो गया का मनरेगा हो गया, यानी म जुट गया। ठीक है, तो मनरेगा हो गया। कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी के, देखिए 2 अक्टूबर क्या है आपका गांधी जी का जन्मदिन है, इसी कारण नरेगा में क्या जोड़ दिया गया, म जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया मनरेगा हो गया। तो कह सकते हैं क्या 2 अक्टूबर 2009 को इसके साथ महात्मा गांधी का नाम क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो पूछे कि नरेगा का कम नाम बदल के मनरेगा किया गया था तो 2009 में, ठीक है ना। ध्यान देखा पारित कब किया गया था 2005 में, लागू कब हुआ 2006 में। तो आज से कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपका कि हुमायूं का शासन काल कब से कब था। अब देखिए हुमायूं जो था वो 2 शिफ्टों में राज किया था, सबको पता होगा, 1930 से 1940 तक। और फिर उसके बाद कह सकते हैं क्या कि सरहिंद का जब युद्ध हुआ था 1955 से 1956 तक, 2 साल। ठीक है, तो इसका कार्यकाल आप देखिए एग्जाम में कैसे दिया था आप लोग को। ठीक है, तो 1930 से 1940 और 1955 से 1956 के दी। चलिए, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था तो 16 फरवरी 1930 को हुआ था, कहाँ पे, सिवनेर में। तो ये आप ध्यान रखना है। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखिए ये पूछ दिया क्वेश्चन है, तो कौन सा है आपका लक्षद्वीप है। कौन सा दोस्तों, लक्षद्वीप है। सबसे कम पूछ दिया केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और राज्य पूछ दिया सबसे कम तो बिहार, और सबसे अधिक तो केरल। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आजमगढ़ उपचुनाव में किसको विजयी प्राप्त हुई थी, ये पूछ दिया गया है, तो सबको पता होगा दिनेश लाल यादव को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि इनमें से कौन सा असम का नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, तो बिहू नृत्य असम का है, ठीक है ना, बांगुरुम्बा है, ठीक है, भोल नृत्य है, और ओजापली नृत्य है, कहाँ, ये असम का है। चलिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये पूछ दिया आपका, तो 22 मार्च 2018 को हुआ था खेड़ा, गांधी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 4th शिफ्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, धन्यवाद।